वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोत्सवात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमले
राम राम राम। भगवत गीता का उपदेश मनुष्य के अनुभव के साथ चलता है। जैसे भगवान ने कहा अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्ति भजस्व माम, खास बात बताई। तात्पर्य इसका होता है कि भाई बहन विचार करते हैं तो यहाँ रहने की सामग्री इकट्ठी करते हैं। यहाँ मकान बनाना है, रुपये इकट्ठा करना है, प्रबंध करना है, बाल बच्चों का लिए यहाँ का प्रबंध कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अनित्यम असुख, अनित्य भैया सुख नहीं है, एवं इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके तो प्रबंध तो करते हैं यहाँ रहने का। और चाल हमारी क्या है? हमारी चाल जाने की। जितने वर्ष आ गए उतने तो हम चले ही गए। यहाँ रहने के समय में से उतना समय तो खत्म हो ही गया, और होकर के समाप्त नहीं हुआ है, खत्म हो रहा है। दिन जिन मात्र प्राणी जो जम के आले जात, फिरता चाह तो पासली का आश्चर्य रखा। तो इससे बढ़ करके क्या आश्चर्य होगा? अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थातुमिच्छन्ति किमाश्चर्य मत पर। आश्चर्य की बात है, यहाँ से तेजी से जा रहा है, हरदम जा रहा है, किस तरह मौत की तरह। और प्रबंध यहाँ रहने का कर रहा है। थोड़ा सा विचार करें तो प्रबंध जाने का करना चाहिए, तो खास तो जाना है, रहने का तो भरोसा नहीं है। पाव पलक का नहीं ठिकाना, करे काल की बात। क्या जा रहा, क्या हो से दिन हुए प्रभात, क्या हो जाएगा? ऐसा रहने का तो पता है नहीं, जा रहा बड़ी तेजी से, और प्रबंध यहाँ रहने का कर रहा है। ऐसा मकान बनाना है, ऐसे इनको रखना है, ऐसे छोरा छोरी का संबंध करना है, ऐसी इज्जत जमाना है, जैसी प्रतिष्ठा रखनी है, लोगों में कुछ हमारे नाम हो जाए, ये हो जाए। खुद जा रहा है, खुद जा रहा है। कितने इज्जत की बात है, आश्चर्य की बात। तो सावधानी करो इस बात की कि भाई यहाँ रहना है, वो सभ्यता से रहना है, अच्छी रीति से रहना है, किसी को कष्ट न हो, सबको सुख पहुंचे, ऐसे रहना है। पर प्रबंध स्थायी होने का क्यों कर रहे हो यहाँ? क्यों रहना है नहीं यहाँ पर? बहुत से राजा महाराजा हो गए, बहुत से ऋषि मुनि हुए, बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े विद्वान हुए, कोई रहा नहीं, तो फिर आप रम रह जाएंगे। ये कोई नई रीत हो गया? चिर काल से यही रिवाज रही, यार रिवाज यही है। एक आवत दूजा चले जावत कायम नहीं ठिकाना है, ये दशा है। तो ये बात एकदम जोर से पकड़ लेनी चाहिए कि यहाँ तो निर्वाह मात्र के रहना है, हम थोड़ी यहाँ की हरदम रहने के लिए थोड़े आए। खेत में जैसे आप लोग जाते हैं तो खेत में रहने के लिए नहीं जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं। घर में बैठे कमा कर खाएंगे, खेत में काम करने के लिए जाते हैं। ऐसे इधम शरीरम कौनते क्षेत्र, इस खेत में आए हैं तो कुछ पैदा करके ले जाओ यहाँ से, उसी लिए आए हैं और आराम कर रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, राजी हो रहे हैं, मकान बना रहे हैं, राजी हो रहे हैं। ये होश कब आएगा?
वो चेतना का दिन कब आएगा? अभी अभी सोचना है। तो बड़ी तेजी से समय जा रहा है, मौत आ रही है। जिनके साथ मिलजुल करके बातें करते हैं इनका सबका वियोग होगा। संयोगा वियोगा अंता, जितने संयोग है उनका अंत में वियोग है। सीधी कहावत है, उगे सोई आँख में और फूले सो कुमला, चिड़िया देवल ढह पड़े और जाया सो मर जाए। सच्ची बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी सच्ची बात होते हुए भी चाल है रहने की, आशा रखते रहने की। पारमार्थिक उन्नति होने पर जीने की आशा नहीं रखता और मरने से भय नहीं रहता, और कुछ मिल जाए मेरे को ये इच्छा नहीं होती और मैं ऐसा कर लूं, ऐसी कोई कामना नहीं होती। कि करना पूरा हो गया, जानना पूरा हो गया, पाना पूरा हो गया, और मरने वाला मरता है इसमें चिंता की इस बात की, और रहने वाला रहेगा तो इसमें विचारी क्या है। तो मरने का भय, जीने की इच्छा, करने की कामना, पाने की लालसा, ये चीजें समाप्त हो जाती। तब मनुष्य जन्म सफल हुआ। और ये अगर ऐसी है कि जीने की आशा तो है, जी सकते नहीं, मरने से भय लगता है, मरना पड़ेगा, और जरूर तो और भी मिल जाए और मिल जाए, ऐसा बैठा फिर भी निश्चिंत है, वो करना है ये करना है, फिर बैठा। जीते जी ये चीज कर लेनी चाहिए। गीता कहती है, यं लब्ध्वा परम लाभं मन्यते नाधिकृतः। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे बढ़कर कोई लाभ है नहीं। तो यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणा विचार्यते। जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी गुरुतर दुख से भी वो विचलित किया नहीं जा सकता, ऐसी क्षमता उसमें आ जाती है। कैसे विचलित हो? लाभ तो आखिरी हो गया, इस बात लाभ बाकी नहीं, और दुख वहां पहुंचता नहीं। तम विद्या दुख संयोग वियोग, दुखों के संयोग का ही वियोग है, ऐसा आनंद है। न करना बाकी है, न जानना बाकी है, न पाना बाकी है। आज स्थिति आपकी हमारी सबकी हो सकती, और इसमें सब स्वतंत्र है। हमारे को ऐसी बातें संतों से मिली है कि जिस अवस्था में जो भाई बहन जहाँ है, उसी अवस्था में वहाँ से ही परमात्मा की प्राप्ति सीधी है। ऐसे नहीं विदेश से साधु होगा, साधु होने के बाद ये होगा, ऐसे होने के बाद इधर होगा, न सीधा रास्ता है। परमात्मा के साथ ब्रह्मचारी का, गृहस्थ का, वानप्रस्थ का, सन्यासी का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, हिंदू का, मुसलमान का, ईसाई का, यहूदी का, पारसी का, सबका संबंध एक समान। जहाँ है वहाँ से सीधा रास्ता परमात्मा का है। ये आता नहीं इधर आवे इधर आ इधर होगा, क्यों? परमात्मा सब जगह है। बोलो, और सब समय में है, और सब में है, और सबके है। और फर्क क्या है? आप समझो हमारे नहीं, पापी से पापी के भी है, कुत्ता है, गधा है, कौआ है, 84 लाख के जितने जीव जंतु है, नरक है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, मृत्युलोक है, सब में है। और पूरे के पूरे तो सब देश, सब काल, सब वस्तु, सब घटना, सब में परमात्मा है ही नहीं। अब पाना चाहे तो वही पाल लो, वही तो है वो। इस बात सीधा रास्ता है। उसकी प्राप्ति के बाद
ये करना और गाना बाकी नहीं रहता। करना भी पूरा हो जाता, जानना भी पूरा हो जाता, पाना भी पूरा हो जाता। इस बात से वो कृत कृत्य है, ज्ञात ज्ञातव्य है, प्राप्त प्राप्तव्य है। नहीं तो कृतेनार्थ ना कृति नहीं अगस्त न करने से मतलब है न करने से मतलब है। उसका मतलब है ही नहीं। करने न करने से ऊंचा है वो। हर वास्तव में वो स्वरूप सबका है, सबका अधिकार है, सबका हक लगता। तो चेत करके चलो उधर। केवल आपकी लगन चाहिए, इतनी जरूरत है और किसी बात की जरूरत नहीं। आप कैसे अधिकारी है, अनधिकारी है, इस परमात्मा की प्राप्ति में अनधिकारी आप नहीं, आप अयोग्य नहीं, आप अपात्र नहीं, आप निर्बल नहीं है। सांसारिक काम करने में सब बलवान नहीं। अधिक अधिक बल जिसका होगा वो धन बल है, तन बल है, विद्या बल है, बुद्धि बल है, अधिकार बल है, कई तरह के बल है। उन बलों से प्राप्त होती है वो चीज ये नहीं है परमात्मा की। परमात्मा किसी से खरीदे नहीं जाते। अगर किसी बात से खरीदे जाए तो फिर परमात्मा से वो दाम उसके बड़े हो गए। पैसे से खरीदे जाने वाली चीज पैसों से कम पैसों की होती, तब पैसे खरीद जाती। किसी साधना से आप कब्जा करना चाहो, अधिकार करना चाहो परमात्मा पर, तो वो आपके पास उससे अधिक है। तो परमात्मा प्राप्ति की जरूरत क्या है? तो उससे बड़ी चीज आपके पास है ही। और बढ़िया नहीं है तो घटिया से परिमाण कैसे खरीदी जाएगी? तो वो तो सब जगह है, वैसे तो सहारा मात्र जोरदार सहारा, उसके बिना रह न सके। तो जोरदार सहारे की जरूरत क्या है कि दूसरी चाहना है मिटानी है। तो जोरदार चाहना होने से दूसरी चीजें मिट जाती, चाहना मिट जाती तो मिल जाता। दूसरी चाहना ही इसकी प्राप्ति में बाधक है। मन लागो बहु मारेगा तरबा टूटा तन, किशन दास कैसे करे श्रद्धाहीन भजन। कई तरह की चीजें इच्छा हो गई है मन में, वे इच्छाएं ही बाधक है। सब तरह की इच्छा छूटी, एक लालसा हो जाए परमात्मा की तो सब छूट जाए। कारण परमात्मा नित्य है, सत्य है। आप नित्य है, सत्य है। और संसार की जितनी चीजें हैं वो नाशवान है, क्षणभंगुर है, अप्राप्त है। इस बात से उनकी इच्छा सिद्ध नहीं होती सबकी, और ये तो सिद्ध होने वाली ही है। तो अनित्यम अशुभम लोभम, भगवान कह रहे भाई ये अनित्य शरीर है, अनित्यानि शरीराणि नहीं शाश्वत। ये तो हरदम रहने वाली चीज नहीं। जो हरदम नहीं रहे उन चीजों के बटोरने में रात दिन लगे, बड़े आश्चर्य की बात। बहुत इतर है मोटो है मोटो पिंड प्राण अनजल कीना, ताहि भजे बिना तोटो इतर है मोटो है मोटो। बड़े ना तो चीजों के मकाना के कुटुंब के साथ आप रह सकते हो, ना चीजों मकान उनके पैसे आपके साथ रह सकते। उनके बटोरने में तो रात दिन लगे। और सदा साथ में रहने वाला परमात्मा है, उसके से विमुख हो रहे। कितनी आश्चर्य की बात। और सन्मुख होगी वो जब ही कि जन्म को अग्ना से तब ही। और ये चीजें जाएगी नहीं। भगवान के सन्मुख होने से संसारी चीजों का घाटा नहीं रहेगा। मेरे एक और धारणा, और वो हमें अच्छी दिखती, सत्य जैसे परमात्मा की तरफ लगने वाले के लिए लौकिक चीजें भी मुफ्त में आती है, बहुत आती है। आप आती है चीजें सफल होने के लिए। और जो संसारिक आदमी है उसके पास चीजें नहीं जाती इतनी, क्योंकि वह चीजें सफल नहीं होता, वो चीजों से अपने को सफल मानता है।
तो सबल होने के लिए वस्तुएं आती। हमने तो यहाँ तक पढ़ा है, आश्चर्य जैसी बात, कि त्याग करने से नया प्रारब्ध बढ़ जाता है, पुराने खराब प्रारब्ध हट जाते हैं। ऐसे मैंने इतिहास की बातें सुनी और संतों की ऐसी बातें पढ़ी है, नया प्रारब्ध बढ़ गया। अब आपको एक बात बताऊं, आपके सामने प्रत्यक्ष, आप छोटी बड़ी कुछ भी चीज देना चाहते हैं तो किसको देना चाहते हैं, उसको लेना नहीं चाहता, तो नहीं लेना चाहता, तो आपके लेने की मन में आई तो नया अपराध बढ़ा नहीं, सीधे सीधे ये ले ले, बस इनको दे दे, इसको दे दे, क्यों? उनके लेने की मन में नहीं है, लेने की मन में है, उसको प्राप्त के अनुसार मिलेगा, पर वो मन में लेने की इच्छा होने से उसको मेहनत करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, नजर करना उद्योग करना पड़ेगा। और साधना न रहने से चीजें जिनके पास पड़ी है उनके पास टिक नहीं सकेगी, उसको तंग कर लेगी और वो लेने उनको मिल जाएगी। सीधे सीधे लेगी, एक तो टिके देगी, यह रस्मदी हम नहीं कर पड़े। ऐसा कितनी विचित्र बात। ऐसी बात होने पर भी बड़ी इसी बात है, लोग चाहना करते। हमने ऐसी बहुत सी बातें देखी। इस संतों की कहावत आती है, एक कोई संत थे तो वो कपड़ा काला रखते थे, कोयले घिस करके कोयला में बना करके कपड़ा पहना करते। तो किसी ने कपड़ा दे दिया तो एक घर में गया, उसे महाराज जी क्या लोगे? कोयला। कोयला क्या करेंगे? जा जाएगा, कोयला नहीं। चले गए, एक भाई बहुत बढ़िया मिठाइयां लेकर थाली पहुंचा, लो मैं भोजन करो। तो बोले कि मांगे मिले न कोयला, बिन मांगे पकवान। मांगे मांगे तो कोयला भी नहीं मिले। अब वो कीमत ज्यादा आती है, और दिन में पकवान मिला तो भोजन करो, बढ़िया बढ़िया चीजें। तो मांग करके तो बेइज्जती करना ही है, और मिलने वाला कुछ नहीं है। मिलने वाला बिना मांगे मिलेगा, मांगे से मिलेगा, उतना ही मिलेगा। तो क्यों अपनी बेइज्जती करा? और नहीं मांगने पर भी वो चीज प्राप्त की तो मिलेगी, उसके सिवाय और नहीं मिलेगी। घर में घर वाले ही है और विश्वास होता ताला नहीं लगता। एक दो आदमी भी दूसरे आ जाए ताला लग जाता। बताओ, चीजें खुली पड़ी है, पर कब बैब नहीं है तो भगवान के यहाँ पर जो चीज नहीं उठाता उसके भगवान के यहाँ खुली चीजें रहती। इसके प्रतिबंध मत लगो, प्रतिबंध मत करो। पर नील जिसके लेने की है उसे प्रतिबंध लग जाएगा, नहीं इसको नहीं देना है, इसको नहीं देना। तो जानकर आड़ क्यों लगाओ बाबा? सांसारिक चीजों के भी तो आने दो, आड़ मत लगाओ। और पारमार्थिक चीज जो मिलेगी वो जो चाहेगा उसी को। इस वास्ते अनित्य असुखम लोगों में अनित्य है ये। अब अनित्य कैसे आप नित्य रख लोगे? बताओ, नित्य को कितना दिन रखोगे? नित्य वाली है ही नहीं। बस रात दिन उद्योग इसी के लिए करते हैं, बजाय कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे, ऐसा मकान है, ऐसी जमीन है, इतना कुटुम्ब, इतने रुपये, इतने सुपना सो हो जाए उसी सुत कुटुम्ब धन धाम। आँख खुलते कुछ नहीं, ऐसे आँख मिलते कुछ नहीं। ये काम करो सब, परंतु इसके ऊपर ही डेरा क्या लगा दिया? परमात्मा की प्राप्ति के ऊपर करो। ये चीजें तो होने वाली आपसे आप होगी, होती है, खूब अच्छी तरह से होती। प्रतिबंध मिट जाते हैं,
हमने सुना है विद्यारण्य स्वामी हुए बड़े वेदों के विद्वान थे, शास्त्रों के बहुत अद्वितीय विद्वान, वेदों पर सायण भाष्य का लिखा हुआ बताते हैं, कई विद्याओं में अच्छे थे। उन्होंने गायत्री का पुरुषन किया लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी की उपासना की। माँ आप मिलो, अब बोले बच्चे के लिए माँ की उपासना करती है तो माँ माँ कहते आ जाए, उपासना करी तो धन मिला नहीं। तो कई ऐसे पुरुष तन किए, नहीं मिला तो छोड़ बाबा जी बन गए, साधु बन गए, मैं लेने ही नहीं। साधु बने तो लक्ष्मी के सामने प्रकट हो गए, तो बोल बेटा क्या चाहता है, कि माँ क्या चाहोगे, अब तो हमने त्याग दिया, तो मैंने इतने प्रायश्चित किए आपने दर्शन ही नहीं दिए। ये तेरी कई ब्रह्म हत्याएं थी, वो प्रायश्चित करने से जब करने से वे हत्याएं मिट गई, और दूसरा कई पाप था तो जब तेने त्याग किया तो त्याग से वो पाप सब का सब मिट गया। अनुष्ठान तो सीमित मिटता है और त्याग से पूरा मिट जाता है। तो प्रतिबद्ध घटिया इस आ गई है। फिर गया तो महाराज ने स्वीकार नहीं किया, उस शहर में बस मोरों की वर्षा हुई। स्थिति किया वो मतलब अनुष्ठान किया लक्ष्मी के लिए। तो इससे सिद्ध होता है कि त्याग से जितना प्रायश्चित होता है उतना प्रायश्चित करने से उतना नहीं होता। त्याग ही दिया, अब उसको क्या कहे, जैसे फांसी की सजा हो जाए तो उसके जुर्माना दंड सब खत्म हो जाते। तो फांसी हो गई, क्या देवे, क्या तो जुर्माना करे, कौन कागज देवे, क्या दे तो हो गया, तो वो ऐसे जब नाश होने का त्याग कर दे तो बाकी क्या रहा, सच्चिदानंद ही रहा। त्यागा शांति अनंतर। तो सीधी साधी बात है, मनुष्य चाहना का त्याग कर देना। आपको छूटती नहीं, कोई परवाह नहीं छूटती हो, इसमें अपनी ताकत नहीं होती हो तो कोई है नीयत आप बना लो, भगवान से को मदद करेंगे भगवान। संत महात्मा, भगवान, शास्त्र और धर्म, ये सभी भी मनुष्यों के कल्याण के लिए लगे रहते। ये नाशवान को जान करके फिर नाशवान को पकड़ता है, इसी से इसका पतन हो रहा है। कैसी राष्ट्र की बात, नाशवान है नाशवान। जैसे धनवान होता है, धन होने से ही धनवान संज्ञा है, धन नहीं हो तो कोई धनवान कहेगा। ऐसे चीजें कैसे नाशवान है, नाश ही नाश है और कुछ नहीं। धनवान है, धनी धन है और कुछ नहीं। विद्वान की विद्या विद्या है, ऐसे नाश ही नाश है, नाशवान है, सिवाय नाश दे रहे कुछ नहीं, उसके पीछे पड़ा। और स्वयं अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राश, कितना विलक्षण है। ईश्वर अंश जीव अविनाश, अरे बिना जीव को बचो रहे, तो क्या बुद्धि में क्या फर्क पड़ गया है, जो भरोसा होना चाहिए। अविनाशी को तो अविनाशी की लालसा करनी चाहिए, उसी का ही हमारा संबंध है। अविनाशी का नाशवान के साथ क्या संबंध, अरे है जितना संबंध हो तो आवेगा। शरीर मिला है तो निर्वाह की चीजें पहले होती। आप हम सब यहाँ से चले, बैठने की जगह है, पहले पीछे बैठ गए। ऐसे प्राणी पहले रचा, पीछे रचा शरीर। और तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर की। हमारे निर्वाह का प्रबंध पहले से हुआ है। आप इतने भाई बहन बैठे हैं, जरा सोचो हम अपनी माँ के जन्मे तो दूध के लिए किसी भाई ने किसी बहन ने उद्योग किया गया, कोई परिश्रम किया। जन्माल धुराल दूध आवश्यक, जन्म से पहले दूध सृजन करे भगवान। कितने आश्चर्य, उसका प्रबंध है सभी।
जो सच्चे हृदय से त्याग करते उनके सामने चीज की कमी नहीं रहती। नया प्राप्त बनेगा, नया सबके हृदय में देने की आ जाती। मन लेना चाहता है तो देने वालों का मन खट्टा हो जाता है, नहीं लेना चाहता तो देने की मन में। तो भगवान के यह दरबार में ऐसी बात है, गांठ गिरे नहीं बाधते जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। कल के लिए क्या है, गांठ बांधते जब मिला तब खा ले, भजन करें। तो ठाकुर जी रहते हैं पीछे, ये भूखा न रह जाएगा। छोटे छोटे बालकों की माँ चिंता करती है, थोड़ा भूखा हो, और आप चिंता करने लग जाओ तो माँ की हो जाए चिंता कर। माँ का स्नेह वही, माँ वही दया, वही स्नेह, वही कृपा है। परंतु आप सयाने हो गए तो सयाने होने से माथे और भार आ गया। बड़ी अवस्था हो जाए, भोला भला हो तो माँ की चिंता रहती, अवस्था बड़ी हो गई तो क्या होशियार हो जाता है तो माँ भी रहती, कोई बात नहीं, कहीं जाओ भूखा नहीं जाएगा। इस तरह संसार में होशियारी करने लगे, भगवान ने सिद्ध हो गया, वो कोई बात कर लेना है। तो खूब दुख होता है अपने भगवान के ऊपर है, तो भोला भगवान है, अपने भगवान का भजन किया जाए और काम करे अच्छी तरह से। क्यों? ठाकुर जी का काम है, ठाकुर जी का दरबार है ये, हम भी ठाकुर जी के हैं। तो ठाकुर जी काम नहीं करते तो क्या करेंगे? भजन करे ठाकुर जी घर का काम, ठाकुर जी का काम सही का काम, ठाकुर जी का काम कुटुम्ब का काम तो ठाकुर जी का काम तो हमारा ना सही है, ना कुटुम्ब है, ना घर हमारे है ही। हम तो आए हैं ठाकुर जी काम करने के लिए, तो ठाकुर जी चिंता दे रखेंगे, रहेंगे जहाँ रखेंगे राम जी वहाँ रहेंगे दास, और काम करेंगे और उसको याद करते रहो। उसके नाते सब संसार की सेवा करते रहो। भगवान पर बड़ा असर पड़ता है। भगवान कहते कैसा है ये, मेरे ही भजन में लगा है, रात और दिन एक काम करो, धंधा करो, वही भजन है। ये स्वार्थ हमारे लेना खाऊं खाओ नहीं, ये पतन करते देव उद्धार हो जाएगा एकदम। अनित्यम असुखम लोकम, अनित्य नाशवान, असुखम और सुख है नहीं। आज तक जितना इतिहास है उसको आप देखो तो सांसारिक चीजों से किसी की भी सर्वथा तृप्ति नहीं हुई। असुखम, इसमें कोई सुखी हो गया हो, संसार के संयोग से होने वाले सुख की लालसा रखने वाला एक भी आज दिन तक सर्वथा सुखी कोई नहीं है। उसमें वो चीज बाकी रहती, क्योंकि प्रकृति अधूरी है, चीजें अधूरी, और ये स्वयं पूर्ण का अंश पूर्ण, और पूर्ण की अपूर्ण से कैसे तृप्ति हो? और तृप्ति करना चाहता है किनसे? नाशवान से। अभी नहीं है वो चीज मिल जाए, अभी नहीं है वो मिल जाए तो अंत में तो नहीं रहेगी, नहीं तो बीज है, और नहीं निकलेगा अंत में, बीच में है डोका है भी, और कुछ बड़े आश्चर्य की बात है। इस बात भाई सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, और भगवान का ही धंधा है, भगवान का ही दरबार है, भगवान का ही संसार है, भगवान का ही काम करते हैं, और भगवान के दरबार में रहते मस्ती से रहो। जाना पड़े तो भगवान से जाना, सब जगह पे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। अपने तो मौज की बात है, जीवे तो मौज, मरे तो ही मौज। तू भगवान के चरणों का शरण ले लिया, अब मरे तो क्या, मरे तो बस शरीर मरे, नहीं तो राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बला। हम भी मरे तो मैं मरू, मैं भी इधर नहीं, शरीर छूटता ही है, थोड़ा बदलता ही है, इसमें क्या नया गया तो नहीं था। उस बात से सत्य हृदय से भगवान में लग जाए। ये तीर्थ स्थल है, इकट्ठा हुए हो। अभी महाराज ने सुना है थोड़ा दिन का काम है, बातें सच्ची पकड़ लो, उस पर दृढ़ता से अमल करो, बस अब भजन में लगना है, सच्चे हृदय से यही काम करना, और हमें मतलब नहीं है, केवल मतलब अपने उद्धार से है, अपने कल्याण से। देखो भाई, रुपये आपने कमा लिए, मान बढ़ाई ले ली, संसार का सुख भी ले लिया, ये तो नमूना देख ही लिया,
इसमें तो कोई बाकी रहा नहीं, एक को दो दो चार चार 10 बार कई बार देख ली। अब कोई नई बात थोड़ी हो गई, अब थोड़ी ये भी तो रखो, थोड़ी पारमार्थ चीज भी सबको तो सही नहीं। ये भी नमूना देखो, विलक्षण नमूना। भर्तृहरि ने बहुत काम किए, राज्य किया, पढ़ाई भी की महाराज, जो व्याकरण पर अधिकार नहीं, श्लोक पर व्याकरण बना दी, प्राच्यपदी बनाई गई, इतना अधिकार व्याकरण, पढ़ाई भी करी, राज्य भी किया, और रानियों के साथ रहे तो भूल गए राज्य क्या है। ऐसा बदलते रहे, जब वैराग्य और भजन में गया फिर बस, फिर कुछ बदला नहीं। तो दूसरी चीजों में शांति नहीं मिलती, समाप्ति नहीं। ऐसा त्याग हुआ कि आनंद है, फिर मौज हो जाए। कितने विलक्षण बात, कितने अलौकिक बात। ऐसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने के लिए मानव शरीर मिला है। लोग कह रहे थे ये तो बड़ा कठिन है, ये कठिन है। अरे ये कठिन है तो सुगम क्या है? अब भूख लगी हुई, रसोई में पहुंच गए, भोजन परोस दिया कि भोजन करना बड़ा मुश्किल है, तो सुगम क्या है? भोजन करना है। ऐसे परमात्मा प्राप्ति कठिन है तो सुगम क्या है? सुगम संसार कोई सुगम नहीं है, क्योंकि वह अधिकारी नहीं, उसके लिए आप जन्मे ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जन्म हुआ है तो परमात्मा की प्राप्ति तो भाई सबका अधिकार। मनुष्य शरीर मिला तो परमात्मा की प्राप्ति का तो अधिकार पूरा मिल गया। अब उसको आप ले न ले आपकी मर्जी, केवल आप विचार करो, जो करो सो भगवान के अर्पण करोगा। रात दिन घर में बैठे हो भगवान का काम, खेत में करो तो भगवान का काम, तीर्थ में जाओ तो भगवान का काम, आओ तो भगवान का काम, हम तो भगवान का काम करते हैं। दिया दृष्टांत के पति बता रहे, पति के पास आ रही शायद के ढीरे दासा जो तिया पीहर रहे सुत रहे थी मां, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले ना। एक बात बता भाई, लोगों को ये समझ में आई है कि बहुत उद्योग करेंगे, बड़ा भारी परिश्रम करेंगे, तप करेंगे, त्याग करेंगे, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये भी ठीक है, तो मार्मिक बात एक और है, किसी को आप अपना मानो तो उसमें कोई उद्योग करना पड़ता है या परिश्रम पड़ता। आपने किसी गुरु मान लिया तो गुरु कितना दिन में मान जाओ, 10 दिन 20 दिन महीने 2 महीने लगेगा। गुरु बनाना है, गुरु बनाना। अब गुरु बनेगा धीरे 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 धीरे। ये उद्योग पुरुषार्थ है, परिश्रम। थाने छोरी भी सगाई करा देगा, वो सगाई सा कितना दिन लगा, थोड़ी थोड़ी होगा सगाई, थोड़ी थोड़ी होते होते हो कितना दिन हम पूरे से एक दिन में क्या ऐसा सगाई करती। संबंध मानने में देरी नहीं लगती। ये तो आपने माने बस, ऐसे भगवान मेरे है मेरे। अरे नया संबंध भी तत्काल हो जाता है, पुराना संबंध है उसके लिए तो अर्जुन ने कहा नष्ट हो मोह स्मृति लग याद आ गई, बस बस मोह नष्ट हो गया, याद आ गई। कोई क्या याद आ गई, याद आने में कोई परिश्रम करना पड़ता है? पुरानी कोई बात याद आ जाता है, अब याद तो आएगी, मन थोड़ा परिश्रम करना करता, 2 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात खाली बात है, अब भगवान हमारे आज तो आता है तो क्या बुद्धि में पत्थर पड़ गया, सीधी शादी की बात। परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के। अनित्यम अशुभम लोकमिमं प्राप्त भजिष्यो माम। भगवान के भगवान आप हमारे हो। पार्वती ने भी क्या किया कि महाराज जन्म कोट लगे हमारे बड़ो संग रहो पुकारी शंकर को भी महाराज सीधा होना। शंकर जी की मिजाज उड़ गई, बड़ो संग रहो कुमारी, जन्म कोट लेकर अगर हमारे न तजोन नारद कर उपदेशु आप कहे सतवार मारे भगवान शंकर स्वाद कहते न तेरे वो स्वीकार नहीं करता।
वो कहते मैंने स्वीकार कर लिया, आपको पूछता कौन है? सब नहीं आप आप हो बस ऐसी मौज की बात। मेरे आप हो, आप स्वीकार करो न करो तो थोड़ी आग्रह। आप स्वतंत्र हो तो आप स्वीकार करो तो स्वतंत्र हो, तो मैं अपना मन इसमें अपराधी हूँ, मैं स्वतंत्र। आप अपना मेरा मन का फर्क मेरी मान्यता में आगे जो मदद दे सकते मेरे तो आप हो, मैं स्वीकार नहीं करता, आपको पूछना छोड़े, मैंने स्वीकार कर लिया। कितनी विचित्र बात। ऐसे आप में कोई भाई कोई भाई भगवान ने कहा नहीं भगवान ना, तो आप वो मानता हो आप हो ही भगवान में ताकत नहीं है, कहते ना आवाज नहीं आती क्या कर सके। परमात्मा का ऐसा परमात्मा का अधिकार से संबंध है हमारा, संबंध जोड़ने में कोई मेहनत पड़ती है, कोई समय लगता है, कोई दिग्गजता की जरूरत है, कोई योग्यता की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है इसमें? मेरे प्रभु मैं प्रभु इतनी बात, अरे सच्ची बात है। इस बात में स्मृति लग जाएगा, स्मृति होगी स्मृति याद आ गई तो याद कोई चीज आ जाएगा, पुरुषार्थ करना पड़े। अब याद हो ऐसा 10 साल याद स्मृति तो है ही अजीब बात। तो वे भगवान अपने है, सही को आप अपना मानते हुए अपना नहीं है, रखना चाहोगे सही को रख नहीं सकते। इसको भगवान स्वस्थ रखना चाहोगे निरोग रह जाए, आधी बात नहीं है। आधी बात तो भगवान है, वो हमारे है, हम भगवान के। कैसी मौज की बात।